यूपी के अगर सबसे भ्रष्ट महकमों की रेटिंग बने तो संभागीय परिवहन महकमा हर बार नंबर 1 साबित होगा। यूपी में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है। जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार का सूत्रवाक्य बन चुका है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह महकमे को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दम पहले दिन से ठोक रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम न सुधरेंगे, सुधर गए खुद सुधारने वाले की तर्ज पर यह महकमा ना ही सुधरा है और ना ही यहां से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बल्कि उन्हें सुधारते सुधारते खुद दयाशंकर सिंह जरूर सुधर गए हैं। आरटीओ विभाग भ्रष्टाचार के किस्सों से भरा पड़ा है। यहां हर एक चीज के रेट फिक्स हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर फिटनेस तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर सड़कों पर बेधड़क ओवरलोडिंग करने तक हर एक सुविधा के लिए परिवहन महकमे में रेट फिक्स हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक हर किसी को अपनी भूमिका बखूबी मालूम है, इसलिए बहती गंगा में कोई भी डुबकी लगाने से गुरेज नहीं करता। औरैया जनपद आरटीओ महकमे का वायरल हुआ एक ऑडियो कुछ इसी खबर पर मुहर लगाता है। यहाँ गाड़ियों की एंट्री का बड़ा खेल सामने आया है। औरैया के संभागीय परिवहन महकमे में चलने वाला एक परिवहन सिपाही का ऑडियो भी वायरल हुआ है। इस ऑडियो में बाकायदा गाड़ी छोड़ने के लिए एक डील हो रही है और डील ना होने पर किस तरह गाड़ी का चालान कर दिया जाता है, इसका भी जिक्र किया जा रहा है। इस ऑडियो में दीवान जी खुलेआम मोबाइल से 40,000 रुपए की डील की बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही मैडम के ना मानने की बात भी कर रहे हैं। पहले सुनिए ये पूरा ऑडियो, आपको पूरी कहानी खुद समझ में आ जाएगी। हेलो जितेन, हाँ कल ये बताया तुम्हारी गाड़ी को बनने पकड़ी थी। तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारी गाड़ी बनना मैडम में पकड़ी थी। का नंबर है गाड़ी को? EP 83 88 98 88 चलो कितने रुपया नहीं थे तुम्हारी? तुमसे दवा छुट गई मैडम ने काटो तो 85,000 चला नहीं। जब दूसरे चक्कर पहले चक्कर भर के छुट गए बाद तब तब ले गए थे 40,000 ले गए 40,000 ले लेते। हाँ और 39,500 खड़े में काटता हूँ। ऑनलाइन आईटीओ ऑनलाइन नहीं करो तो ना ना आईटीओ 40,000 रुपया ले मैडम ने। और कहाँ आइए लौटे आए? कहाँ लौटे? दिल्ली हूँ। मैडम नाराज है यार, वो नहीं गुप्ता गाड़ी वो बंद करी था वो पीछे का वो गुप्ता भाई वो लेने अब एंट्री कराई थी और 6 महीना हो गया, पैसा नहीं लाया बता भैया। वो पीछे पीछे लगा है यार गाड़ी। नहीं सुनो, तुम्हारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा। अच्छा वो होने पे यार हम बता रहे क्या कह रहे? जैसे बंद ना करो चालान कर दूं? नहीं 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 नहीं, वो तो बंद कर रही गाड़ी। बात तो ये है उसकी गाड़ी भी बंद हो रही है। टैक्स उसने कह रहा जमा तो कर दिया, उसने कह रहा टैक्स हमने ऑनलाइन जमा कर। कहीं झूठ बोल रहा है, कहीं नहीं कर दिया। देख ले, वो कह रहा तो देख रहा हो, शो कर रहा हो, देख रहा हो तो ऑनलाइन चालान बाबू कर दे, वहाँ कर दे भाई। बंद ना करते, बहुत लंबी टोपी हो जाए बंद हो। अब यार हम कहा बताएं गुप्ता चक्कर, हम तो तैयार है यार, तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन वो मैडम यार सुनो, गुप्ता हमारी मैडम नहीं छुड़ रही है यार। गुप्ता जी भी चलते गुप्ता का लफड़ा है यार। अब आपको बताते हैं कि दरअसल वो मैडम कौन है जिनकी शान में सिपाही कसीदे पढ़ रहा है। मैडम का नाम है रिहाना बानो। यूं तो औरैया में मैडम पीटीओ के पद पर हैं, लेकिन उन्हें आरटीओ प्रवर्तन का मलाईदार चार्ज मिला हुआ है। अब जब आपको मलाई काटने का लाइसेंस ऊपर से ही मिल गया है, तब भला मलाई से गुरेज क्यों करो? आखिर हिस्सा ऊपर तक तो भिजवाना है। देखिए ट्रांसपोर्टर विकास गुप्ता कैसे प्रभारी आरटीओ प्रवर्तन की कारगुजारी की पोल खोल रहा है। ट्रांसपोर्टर विकास गुप्ता ने बताया कि यहाँ आरटीओ साहिबा हर महीने गाड़ियों से 5,000 रुपए तक की एंट्री लेती हैं और गाड़ी पकड़े जाने पर मोटी रकम लेकर गाड़ी छोड़ी जाती है, जबकि आरटीओ रिहाना बानो के साथ चल रहे सिपाही ब्रजेंद्र यादव गाड़ियों की डील करते हैं। ये एंट्री क्या, ये मैडम गाड़ियाँ जब पकड़ लेती है, फिर इनकी सौदा होती है। दीवान जी हैं वो इनकी सौदा करते हैं। इनकी आईडियो भी वायरल हुई है। उस एक दिन तो हम मौके पे थे, तो एक गाड़ी हमारे मिलने वालों की थी, एक गाड़ी और थी अलीगढ़ नंबर की। तो दोनों गाड़ियाँ जो है इन्होंने, इनका नाम है, एक गाड़ी सौदा हो रही थी 40,000 की, फिर उन्होंने देखा दूसरी गाड़ी नहीं छूट रही तो ये वाली नहीं छोड़ेंगे, तो इस चक्कर में फिर दोनों गाड़ियाँ बंद कर दी। वहाँ लड़कों ने ड्राइवर बोला भैया ये गाड़ी नहीं छूट रही, ये गाड़ी नहीं छूट रही, ये गाड़ी सौदा हो रही है।
अच्छा, ये एंट्री का खेल क्या होता है, किस टाइप का एंट्री खेल करते हैं? मंथली एंट्री लेती है ओवरलोड की, कितना रुपए? 4,000 5,000 रुपए पर मंथली। उसके बाद में गाड़ी पकड़ लें तो 40,000 50,000 रुपए। अभी एक एटा नंबर गाड़ी और रोकी थी, पहले वो एक चक्कर पहले छूट के गई थी, 2 लाख का चालान मालिक ने जमा किया था, जितेंद्र यादव ने, मतलब निवासी मलावन एटा ने। और उसके बाद में दूसरे चक्कर भर के आई वही गाड़ी, उस गाड़ी को मैडम ने 40,000 रुपए लेके छोड़ दिया। उसके बाद में खनिज आ गई, खनिज ने 39,000 का ऑनलाइन चालान कर दिया। बचपन में चोर सिपाही का खेल आप सबने खूब खेला होगा। कोई चोर बन जाता है तो कोई सिपाही। कुछ वही चोर सिपाही का खेल इस संभागीय परिवहन महकमे में भी खेला जा रहा है। जब एक साथी पर चोरी का आरोप लगा तो दूसरा सिपाही बनकर आ गया उसकी जांच करने। कहते हैं जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जब भ्रष्टाचार का पूरा मामला उजागर हो गया तो कार्रवाई का दम भरा जा रहा है। अब आप यह भी समझ लीजिए कि कार्रवाई करेगा कौन। इस तस्वीर में एआरटीओ प्रशासन और प्रभारी एआरटीओ प्रवर्तन दोनों आपको बैठकर गप्पे मारते नजर आ रहे हैं और यही एआरटीओ साहब अपने सहयोगी एआरटीओ प्रवर्तन के खिलाफ जांच भी करेंगे। तब आप समझ गए होंगे ना कि जांच में असल गुनहगार कितने सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब यह भी जानते हैं कि ये आवाज उनके किस कार खास की है। बावजूद इसके कार्रवाई की खानापूर्ति करने के लिए जांच की रस्म अदायगी तो की ही जाएगी। अभी मेरे संज्ञान में आया है, ये एक हमारे विभाग के सिपाही की आवाज़ लग रही है और उसकी मैं जांच करूंगा और जांच करने के बाद तथ्यात्मक सबूत मिलने के बाद इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कौन सिपाही है जो आपको लग रहा है कि इसकी ऑडियो होगी, क्या नाम है उसका? अब ये मैं सिपाहियों को बुला करके सबकी आवाज उसी मिलाऊंगा। एक जानकारी में ऐसा पता चल रहा है जो आप लोगों के भी दौरा बताया गया, उसमें नाम विजेंद्र यादव करके सिपाही हैं जो उनकी मिलती जुलती आवाज है। सर, एक मामला और है, पीटीओ की शिकायत हुई है मुख्यमंत्री को लेकर कि धांधली होती है, एंट्री बाकायदा ली जाती है। ये एंट्री वाला क्या खेल है? अब एंट्री के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब लिखा पढ़ी अगर शिकायत हुई है तो आने दीजिए, उसके लिए हम भी जांच करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों के लिए भी मैं लिखूंगा कि वो जांच करेंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जरा देख लीजिए अपने विभाग की दुर्दशा और समझ लीजिए कि आपकी आंखों के सामने ये हो क्या रहा है। खुलेआम भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जांच के नाम पर भ्रष्टाचार पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है। क्यों न समझा जाए कि सब कुछ आपकी रजामंदी से हो रहा है। आरटीओ के भ्रष्टाचार की अगली कड़ी में आपको दिखाएंगे कानपुर के प्रवर्तन के भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कैसे चलता है एंट्री का खेल। अस्त्र न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।